एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वो अथाह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी था जो सारा कारोबार को संभालता था। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधु से हो गई। नगर वधु यानी शहर की सबसे खूबसूरत वैश्या। अपने पैसे की जरूरत के मुताबिक नगर वधु ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधु के घर जा पहुँचे। नगर वधु ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करने लगी है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधु के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिन तक बिस्तर से उठ न सके। इसी बीच नगर वधु का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा नौलखा हार खरीदा जाए और नगर वधु की उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुआ कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सिर्फ सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया वे भूल कर रहे हैं। मुनीम ने बताने की कोशिश की कि वैसे किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, सिर्फ पैसों से प्रेम करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को समझ न आना था, न आया। सेठ ने सख्ती से कहा, मुनीम नगर वधु के पास तोहफा पहुंचाया जाए। मुनीम क्या करते, एक हीरो जरा नौलखा हार खरीदा और नगर वधु के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या से निपटने का उपाय भी सोचते रहे। नगर वधु के घर पहुंचे तो नौलखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधु ने फटाफट 3 नाम गिनवा दिए। मुनीम को आश्चर्य हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम कहीं नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी इन तीनों में से उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधु की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता नौलखा हार था और उसे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाते हुए दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने नौलखा हार का डब्बा उठाया और खट से बंद करके उठ गए। नगर वधु गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भारी भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिराहने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर वधु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलखा हार। ना तुम 3 में ना तुम 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाल बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई। इसके बाद से वे कभी नगर वधु के दर पे दिखाई नहीं पड़े। धन्यवाद।